देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ जो कि आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है। 17 घंटे तक पूछताछ की गई, उसके बाद आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। 17 घंटे तक लगभग पूछताछ चली। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के कई आरोप थे पूजा पर, उसके मद्देनजर ये गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले ईडी की तरफ से 25 ठिकानों पर पूजा के छापेमारी की गई थी। दिल्ली, रांची, झारखंड समेत ये ठिकाने थे जहां पर आईएएस पूजा के घर से तमाम रूप से करोड़ों का कैश मिला था। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो कैश देख सकते हैं जो पूजा सिंघल के घर से बरामद हुआ था। तमाम रूप से इसको लेकर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने 17 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। किस तरह से यह गिरफ्तारी हुई अपने में आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं इससे पहले बताया जा रहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी बताई जाती है पूजा सिंघल। इससे पहले जब ईडी ने उनके घर पे छापेमारी की थी तो उनका एक बयान सामने था जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे मात्र गीदड़ भभकी करार दिया था। किस तरह से ये पूरा जो मामला सामने आया, एक आईएएस ऑफिसर किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रही, जनता के पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से काला धन साफ तौर पर दिख रहा है, किस तरीके से जनता का पैसा जब इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल होता है और किस तरीके से भ्रष्टाचार के उन पर इससे पहले भी कई आरोप थे। लेकिन अब जो ये इस तरीके के मामले हैं, इससे पहले उनके जो सीए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। इस साथ ही साथ उनके पति को भी इस मामले में उससे पूछताछ भी की गई थी। आईएएस पूजा सिंघल की करीब 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। तमाम रूप से जो ये जुड़ा है इसको लेकर तमाम रूप से जो सामने आया, आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मनरेगा घोटाला और आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने किसी भी सूरत में रांची नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल ईडी की टीम ने मंगलवार को पूजा सिंघल से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद रात करीब 8 बजे उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद ही ईडी के अधिकारियों ने उन्हें रांची नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था। और अब जो कार्रवाई देखने को मिली है उसके मुताबिक किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचेगा। चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मगर कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच सामने एक ना एक दिन आ ही जाता है और दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस ऑफिसर अपने ही झूठ में और एक दिन अपने ही काले साम्राज्य में फंसकर रह जाती है। ये पुख्ता प्रमाण है आईएएस पूजा अधिकारी की गिरफ्तारी, जो किस तरीके से ईडी ने गिरफ्तारी की है, जो कि एक काबिलियत तारीफ है। 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला इनके ऊपर आरोप था, मनरेगा से जुड़ा था, साथ ही साथ ये खनन विभाग से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए कई बात ये सामने आ चुकी है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अपने करीबी ठेकेदारों को दिए, जिस वजह से कई बार ऐसा देखा गया है। और इससे पहले भी धनबाद का एक मामला सामने आया जिसमें भ्रष्टाचार के उन पर कई आरोप लगे। पूजा सिंघल पर इससे पहले भी रिश्वत का आरोप लगा है। और अब जो इतना बड़ा सामने आया कि एक आईएएस ऑफिसर जिसकी अगर आप बात करी जाए एक पर्टिकुलर सैलरी की, तो उस हिसाब से जितना कैश बरामद हुआ है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस हिसाब से ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर के घर आखिर इतना पैसा कहां से आया। सबसे बड़ा सवाल ये है, देश ये जानना चाहता है कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर के घर इतना पैसा कहां से आया। पर वहीं अब देखने को ये मिला है कि ईडी ने इसके ऊपर कार्रवाई की है और 17 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूजा की गिरफ्तारी कर दी है। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, इससे पहले भी कई रसूखदार
रसूखदार राजनेता से लेकर तमाम रूप से इसको लेकर ट्वीट किए गए। करीब बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के कई रसूखदार लोगों से अच्छे करीबी ताल्लुक रहे हैं। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी सामने आया, जिनसे उनके अच्छे करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर बाद में जब ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी, उनके 25 ठिकानों पर, उस दौरान हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी करार दिया था। तो किस तरीके से जब शासन प्रशासन में ऐसे भ्रष्ट अफसर आते हैं तो किस तरीके से ऐसे स्थिति उत्पन्न होती है। आप हमारी स्क्रीन पर पूजा का देख सकते हैं, वो जो उनके घर से जो कैश बरामद हुआ है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी को भी आप साफ तौर पर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से एक आखिरकार भ्रष्टाचार की पोल खुल गई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। किस तरीके से गिरफ्तारी की है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, जो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर हैं, इनको कोई अंत इनका इसी तरह होता है। किस तरीके से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 घंटे तक आईएएस पूजा सिंघल के घर पर पूछताछ की और उसके बाद अब ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने 25 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी, 2 दिन तक छापेमारी चली थी। अब इस दौरान किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पैसा किस तरीके से, काला पैसा, वो पैसा जो जनता का पैसा है, किस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर के घर पर आखिर इतना पैसा क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप हमारी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है, ईडी की तरफ से आईएएस की गिरफ्तारी कर ली गई है। इससे पहले उनके पति अभिषेक झा और पति के सीए सुमन सिंह से भी ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी और आज भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था। पूजा सिंघल इसी को लेकर आज ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां 7 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद उन्हें दफ्तर में ही गिरफ्तारी जो उनकी हुई है उनके दफ्तर से ही की गई है। वही बात की जाए तो मंगलवार को चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी की तरफ से पूजा सिंघल को बगैर इजाजत रांची नहीं छोड़ने के निर्देश दिए थे। वहीं आज भी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही और सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरीके से जब सवालों के जवाब नहीं दे पाई वो, तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पूजा सिंघल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग और ईडी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही झारखंड सरकार की तरफ से पूजा सिंघल की छुट्टी दे दी गई है और उनकी जगह पर किसी अन्य अधिकारी को उनके पद का प्रभार दिया गया है। तो किस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल जो है अपने झूठ में किस तरीके से कैद हो गई, किस तरीके से जब वो जवाब नहीं तलब कर पाई, दे पाई जवाब ईडी की पूछताछ में, तो आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद अब उनको उनके पद से भी हटा दिया गया है, कुछ समय के लिए उनको छुट्टी दे दी गई है और साथ ही साथ कोई दूसरे अधिकारी को उनकी जगह पर, उनके पद पर आने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो किस तरीके से जो है ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार की खुली पोल को खोलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से एक भ्रष्ट ऑफिसर जब सिस्टम पे राज करता है तो ऐसी हालत हो जाती है, किस तरीके से जनता के पैसों का दुरुपयोग होता है, आखिर ये पैसा कहां से आता है। एक आईएएस ऑफिसर की अगर तनख्वाह की बात करें तो उस हिसाब से जब इतना करोड़ों की संपत्ति सामने आती है तो कई तरह के सवाल छोड़ देती है। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में वो जब सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाई तब ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।